हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट केमिस्ट्री जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। आज उसके आधार पर हम कुछ सोल्ड एग्जांपल को देखने वाले हैं यहाँ पर और उन्हें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 3 एलिमेंट्स P, Q and R with similar property have atomic masses A, B, C respectively। 3 एलिमेंट है P, Q, R, उनकी प्रॉपर्टी कैसी है? बिल्कुल सिमिलर है एटॉमिक मास से A, B, C रेस्पेक्टिवली। द मास ऑफ B इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ A एंड C। जो मास है B का वो लगभग इक्वल है एवरेज मास के A और C के। वट इज़ द सच एन अरेंजमेंट कार्ड? तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता था? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच ए सेट ऑफ एलिमेंट। इस प्रकार के सेट ऑफ एलिमेंट का एक एग्जाम्पल दीजिए। देखिए आंसर लिखा हुआ है द एलिमेंट अरेंज इज नोन एज डोबेराइनर ट्रायड लॉ। देखिए डोबेराइनर ने यही तो कहा था ट्रायड लॉ में कि पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास है उनका जो एवरेज होगा वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बिल्कुल इक्वल होगा। और यही तो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये डोबेराइनर का ट्रायड लॉ था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। बिल्कुल, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो एलिमेंट थे उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था एटॉमिक मास के। हावेवर कोबाल्ट विद एटॉमिक मास ऑफ 58.93 AMU वाज प्लेस बिफोर निकिल हैविंग एन एटॉमिक मास ऑफ 58.7 AMU। देखिए, क्योंकि जो कोबाल्ट था उसका एटॉमिक मास तो 58.93 AMU था एटॉमिक मास यूनिट, पर जो आपका निकिल था उसका एटॉमिक मास 58.71 था। ये पहले रखा गया जबकि ये बाद में आना चाहिए था। तो गिव रीजन फॉर द सेम, इसके लिए एक आपको रीजन तैयार करना है। तो उसका रीजन दिया गया है दिस इज रिगार्डेड एज एन एनामोली इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है एक दोष था किसका? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। However, the main reason for making the arrangement was that the element with similar characteristics must be grouped together। ऐसा क्यों? फिर इन्हें दोनों को एक साथ क्यों रखा गया? इन्हें दोनों को एक साथ इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों ही जो आपके एलिमेंट थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी? सेम थी। इन दिस केस, इस केस में कोबाल्ट शुड बी इन द कंपनी ऑफ द एलिमेंट रोडियम RH। इस केस में जो कोबाल्ट है उसे किसी कंपनी में रखा गया है? रोडियम की और एंड इरिडियम की, IR की। निकिल शुड बी इन द कंपनी ऑफ द एलिमेंट पैलेडियम एंड प्लेटिनम। और जो निकिल है उसे रखा गया है पैलेडियम और प्लेटिनम की कैटेगरी में। चलिए, ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 3 एलिमेंट A, B, C हैव 3, 4 and 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जो 3 एलिमेंट है A, B और C, उनके पास 3, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में। गिव द ग्रुप नंबर टू विच दे बिलोंग इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको एक ग्रुप नंबर देना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्हें। गिव देयर वैलेंसी एज वेल, उनकी वैलेंसी भी देनी है। तो तीनों एलिमेंट जो ABC है उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक में है 3, एक में है 4, एक में है 2। तो देखिए एलिमेंट तो हमने रखे हैं सॉल्यूशन में A, B, C तीनों रख दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? A के पास 3 है, B के पास 4 है, C के पास 2 है। तो देखिए जो ये 3 वाला है ये तो ग्रुप 13 का है, B वाला है ग्रुप 14 का और C वाला है ग्रुप 2 का। तो वो आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में किसके पास है? 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में बच्चों आपके थर्ड A के पास है। थर्ड A आपका 13 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, देखिएगा। 4 इलेक्ट्रॉन आपके फोर्थ A में है और फोर्थ A आपका 14 ग्रुप है। जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में वो सेकंड A के हैं और सेकंड A के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर ही स्टेबल हो जाएगा तो इसका वैलेंसी 3 है, पॉजिटिव 3। ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल कर तो उसका वैलेंसी पॉजिटिव 4, नेगेटिव 4 भी हो सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर स्टेबल हो जाएगा तो उसका वैलेंसी पॉजिटिव 2 है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ एन एलिमेंट X इज प्लेस इन ग्रुप 14। अगर एक एलिमेंट को 14 ग्रुप में रखा गया है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इट्स क्लोराइड। तो इसका एक तो फॉर्मूला बताना है, एक इसकी बॉन्डिंग का नेचर बताना है इसके क्लोराइड की। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द एलिमेंट X प्रेजेंट इन ग्रुप 14 हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। जो एलिमेंट X है
जो प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 14 में, उसके कितने इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस सेल में? 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने पढ़ा था 14 ग्रुप आपका कौन सा है? 4th है, और 4th के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 अदर एटम, दूसरे किसी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन से। देयरफॉर इट विल फॉर्म एन कोवेलेंट बॉन्ड विद द 4 एटम ऑफ क्लोरीन। तब ये क्लोरीन के एटम के साथ क्या बना सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इज, ये फॉर्मूला हो जाएगा क्लोराइड का, 4 तो Cl आ जाएंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ, एक X आ जाएगा। तो देखिए आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं कैसे हुआ है ये कुछ इस प्रकार से हुआ है कि जो आपका X है ना, सपोज जो आपका X है, तो X तो 14 है, तो 14 के तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे पाएगा ना ही ले पाएगा। एक क्लोराइड ले ले, सपोज क्लोरीन ले लिया, और आपको पता है क्लोरीन जो है आपका वो 17वां ग्रुप है, और उसमें आपके टोटल कितने होते हैं बच्चों? क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ क्रॉस से दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। सिमिलरली एक और क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक और क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक और क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिए हैं। हर एक स्पीसीज अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस X से ले लेगा, तो इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक इससे ले लेगा, इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक इससे ले लेगा, इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक इससे ले लेगा, ये इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके पास तो 4 थे, तो ये 8 कंप्लीट करने के लिए सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक बॉन्ड तो यहाँ पर बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया। एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों का, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों का, एक बॉन्ड यहाँ पर। तो सबके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड के इक्वल होता है, तो सबके बीच में एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनते हैं उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आई होप सबको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे ऐसा कोई मतलब का खास नहीं है, चलिए पढ़ लेते हैं फिर भी। विच कॉलम इज नोन एज जीरो ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? कौन से कॉलम को जीरो ग्रुप कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? राइट द नेम ऑफ एनी 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप के किन्हीं 4 एलिमेंट के नाम लिखिए। वाई जीरो ग्रुप एलिमेंट आर केमिकली इनर्ट? जो ग्रुप जीरो है वे केमिकली इनर्ट क्यों है? जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तब आपको जो 18वां ग्रुप था, आपका 18वां जो कॉलम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसे ही तो हमने जीरो ग्रुप कहा था। तो ये सारी की सारी कैसे होती है बच्चों? हमारी इनर्ट गैसें होती है। इनर्ट गैसें क्यों कहा जाता है? इन्हें इनर्ट गैसें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीटली फिल रहता है। ना तो वो इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कैसा रहता है? कंप्लीटली फिल्ड रहता है। इस कारण इन्हें हम केमिकली इनर्ट भी कहते हैं। तो रीजन क्या लिखा हुआ है प्रॉपरली आप देख सकते हैं। द 8th कॉलम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नोन एज जीरो ग्रुप और 18 ग्रुप। जो 8th कॉलम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उसे हम जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप कहते हैं। 4 एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप आर हीलियम, नियोन, ऑर्गन एंड क्रिप्टॉन। जो 4 एलिमेंट हैं जीरो ग्रुप के, एक तो है हीलियम, एक है नियोन, एक है ऑर्गन, एक है क्रिप्टॉन। ठीक है। हे नीलम अगर 0 रन पर आउट, वही तो ग्रुप है सबसे लास्ट वाला, इनर्ट गैस वाला। जीरो ग्रुप एलिमेंट और इनर्ट और नोबल गैस एलिमेंट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद कंप्लीट डबलेट इन केस ऑफ हीलियम और कंप्लीट ऑक्टेट इन केस ऑफ नियोन, ऑर्गन, एटीसी। देखिए हमने बताया था कि जो जीरो ग्रुप था उनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वे कैसे थे? कंप्लीटली फिल थे। उनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल था, उनका ड्यूप्लेट भी कंप्लीटली फिल था। तो वे ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। ठीक है। तो ड्यू टू दिस द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट इज जीरो। इस कारण इनकी वैलेंसी कैसी है बच्चों? जीरो है। एज देयर वैलेंसी आर सेटिस्फाइड, क्योंकि इनकी वैलेंसी कैसी है? सेटिस्फाइड है। तो आगे है दीज एलिमेंट डू नॉट लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अब क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन ये देंगे साधारण कंडीशन में। हैंस जीरो ग्रुप एलिमेंट और इनर्ट गैस आर केमिकली इनर्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो ग्रुप है वो कैसा है? हमारा केमिकली इनर्ट है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लिखता है
आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये कह रहा है आइडेंटिटी करिए उन एलिमेंट की जो ये कुछ प्रॉपर्टी दे रहा है और अरेंज करिए उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला है ए मेटल विच इज सॉफ्ट एंड रिएक्टिव। एक मेटल बतानी है जो काफ़ी सॉफ्ट हो और रिएक्टिव हो। सोडियम हो सकती है, बिल्कुल सोडियम काफ़ी सॉफ्ट भी है और रिएक्टिव भी है। द मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि जो लाइमस्टोन का मुख्य घटक है वो कैल्शियम हो सकता है आपका। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, इसका रीजन देख लेते हैं। तो पहले का आंसर दिया हुआ है द मेटल में बी आइदर सोडियम और पोटेशियम, जो आपको ऑलरेडी बता दिया। मेटल कैसी हो सकती है आपकी, तो सोडियम या पोटेशियम, जो काफ़ी सॉफ्ट भी है और रिएक्टिव भी होते हैं। क्योंकि सोडियम को तो बच्चे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये ऑक्सीजन, सनलाइट और वाटर तीनों से ही रिएक्शन करके आग लगा सकता है। तो इसलिए से केरोसिन ऑयल में भी रखा जाता है। हाईली रिएक्टिव और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसे हम एक नाइफ की हेल्प से काट सकते हैं। द मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन इज कैल्शियम। ये बता देता है लाइमस्टोन, वो जो चूने वाला जो पत्थर होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है, कैल्शियम होता है। तीसरा पॉइंट था आपका द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में हो, तो वो आपकी मरकरी होती है। एकमात्र ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जिसे हम मरकरी कहते हैं। इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यह है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनकी रिएक्टिविटी का, सबसे कम रिएक्टिव इसमें मरकरी है, उससे कम आपका कैल्शियम है, उससे कम आपका सोडियम है और सबसे ज़्यादा आपका पोटेशियम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द इनर्ट एलिमेंट। जो इनर्ट एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इनर्ट एलिमेंट। जितने भी आपके इनर्ट गैसें हैं ना, क्योंकि उनका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट दोनों ही फिल रहते हैं। हीलियम में तो ड्यूप्लेट पूरा रहता है, ड्यूप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा रहता है हीलियम में। इससे अलग न्यून, ऑर्गन, क्रिप्टॉन जितने भी बचे उन सबके ऑक्टेट में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो कह सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द इनर्ट एलिमेंट एक्सेप्ट हीलियम विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 13। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है। राइट इट्स प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। इसका पीरियोडिक टेबल में स्थान बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। देखिए एलिमेंट को तो 13 था इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, तो आपने इसे एल्यूमिनियम कहा है। चलिए इट्स एटॉमिक नंबर इज 30। देखिए 30 तक का तो आपको एटॉमिक नंबर सबके याद करने हैं। अपने पीरियोडिक टेबल उठाइए, 30 तक के सब आप याद कर लीजिए अपने। तो 30 तक के याद हो गए तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि 30 वाला आपका एल्यूमिनियम है। यह ग्रुप 13 में रखा गया है। 13 है ना, तो 13 तो ग्रुप 13 में रखा जाएगा। और इट हैज एटलीस्ट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 2 8 3। क्योंकि 13 का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 8 3 होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 3 है। इट इज प्लेस इन द थर्ड पीरियड। जितना वैलेंसी उतना ही पीरियड होता है, तो इट हैज प्लेस इन थर्ड पीरियड बिकॉज इट हैज 3 सेल्स। यह थर्ड पीरियड में रखा गया है क्योंकि इसके पास कितने सेल है, 3 सेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर गिवन बिलो। प्रॉपर्टी जो है कुछ एलिमेंट की नीचे दी गई है। वेयर वुड यू लोकेट द फॉलोइंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल में इन्हें कहाँ पर लोकेट करेंगे। ए सॉफ्ट मेटल दैट इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। एक सॉफ्ट मेटल है जो कहाँ रखी गई है, सॉफ्ट मेटल जो केरोसिन में रखी गई है। सॉफ्ट मेटल आपकी कौन सी है, वो सॉल्यूशन में देखिए आप, सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 8 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो ग्रुप तो इसका पहला है और पीरियड इसका कितना है, तीसरा है। बिल्कुल बच्चों। एन एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी स्टोर्ड अंडर वाटर। एक एलिमेंट जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है और जिसे वाटर में रखा जाता है उसे बोलते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 5 और 15 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसे ग्रुप 15 में रखा जाएगा और इसका पीरियड रहेगा तीसरा। आपका सी क्वेश्चन है एन एलिमेंट विच इज टेट्रावैलेंट। एक ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 4 हो। एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मेशन करता हो, तो उसे बोलते हैं कार्बन। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 है, तो ग्रुप तो इसका 14 रहेगा और पीरियड इसका दूसरा रहेगा। आपका डी क्वेश्चन है एन एलिमेंट विच इज एन इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर 2। एक ऐसा एलिमेंट जो इनर्ट गैस हो और जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो, 2 हो। तो इनर्ट गैस और एटॉमिक नंबर 2 वाली तो हमारी कौन सी होती है, हीलियम होती है। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 2 है। 18वां ग्रुप है तो सबको पता है, और पीरियड इसका पहला है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो ई है वो है एन एलिमेंट हुज ऑक्साइड लेयर इज यूज टू मेक अदर एलिमेंट कोरोजन रेजिस्टेंट बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। एक एलिमेंट
जिसमें हम ऑक्सीडाइज लेयर का इस्तेमाल करते हैं दूसरे एलिमेंट जिसमें कोरोजन ना लगे उससे बचाने के लिए, तो वो तो हमारा एल्यूमिनियम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एल्यूमिनियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, सबको पता है, तो उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 8 और 3। ग्रुप ये 13 है और पीरियड इसका तीसरा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।